हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे कि ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें आपने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना सीखा था जब सिंगल नंबर हो या उसमें डबल नंबर आ जाए, और उसमें कैसे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चन थे, ये जो सिंपल रैशनलाइज थे, ये करवाए थे। इसके बाद हमने थोड़े टफ क्वेश्चन करे थे, और इसमें फिर एक वो क्वेश्चन करे थे जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एक साथ अगर बहुत सारे नंबरों का रैशनलाइज करने के लिए आ जाए तो वो कैसे करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, अब वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वो आपको एक एक्स की वैल्यू देगा, और उससे वो आपको एक्स वन प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वन बाय एक्स क्यूब, या एक्स माइनस वन बाय एक्स, फिर वही स्क्वायर और क्यूब, या वो एक्स देकर एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, या एक्स देकर एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब पूछ सकता है। और इसके अलावा जैसे एक्स की और वाई की वैल्यू दे देगा, और एक इक्वेशन की फॉर्म में दे देगा कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक लेवल से थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। तो इसलिए इसे हमने लेवल 2 की कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलते हैं। तो जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की वो प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में उनको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और आगे जाके जो 10th के बच्चे हैं और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो बच्चे देते हैं, वहाँ पे भी ये एग्जाम उनको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि एक्स की वैल्यू है 5 - 2√6। तो कह रहा है फर्स्ट फाइंड, कह रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो अगर आपको ये मिल जाएगा तो उससे आप ये फाइंड करोगे, और फिर ये मिल जाएगा तो उससे ये फाइंड कर सकते हो। मतलब ये तीनों वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू देगा तो, और कैसे हम यहाँ पे हम रैशनलाइज डिनोमिनेटर यूज करेंगे। तो जैसे देखो, आपको क्या दे रखा है कि एक्स इक्वल्स टू 5 - 2√6। तो ये एक हमारी इक्वेशन है जिसमें एक्स की वैल्यू 5 - 2√6 है। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 देके इसे यहीं पे छोड़ दोगे। अब आपको क्या करना है, 1/x निकालना है। तो 1/x का मतलब क्या है, 1 अपॉन जो x की वैल्यू से 1 अपॉन कर दो, -2√6। तो अब ये देखो, ये वो फॉर्म बन गई जिसमें हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे तो वही साइन चेंज करके, आपने सीखा था लास्ट क्लास में कि जो भी आपकी वैल्यू होगी उसका क्या करोगे, साइन चेंज करके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो 5 + 2√6, 5 + 2√6, और ये भी 5 + 2√6 करेंगे। तो ये क्या होगा, 1/x इक्वल्स टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 + 2√6 अपॉन में ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आपका वही रहेगा 5 + 2√6, पर डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर कितना, 25। और 2√6 का स्क्वायर कैसे करते हो, 2√6 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 × 6 = 24। तो ये आ गया 24। तो आपके पास जो 1/x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो आएगी 5 + 2√6। इसके अलावा आपके पास 25 माइनस 24, तो 25 माइनस 24 1 हो गया, तो हम लिखेंगे नहीं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मतलब अब मेरे पास x की वैल्यू भी है और मेरे पास 1/x की। तो फर्स्ट में क्या बोलूंगा, ऐड कर दो। तो मैं क्या करूंगा, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर में x में लेफ्ट में x था, राइट में 1/x। मतलब आप लेफ्ट में लेफ्ट, इसका लेफ्ट था x, इसका लेफ्ट था 1/x, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करोगे, और राइट में राइट। तो राइट में था 5 - 2√6 प्लस 5 + 2√6। तो ये क्या हुआ, 2√6 से 2√6 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और 5 कितने हो गए, 10। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप x जो वैल्यू था वो लिखोगे, उसको 1/x की फॉर्म में लिखोगे, देन उसको रैशनलाइज करके आप उसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी, 1/x की। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1/1/x की वैल्यू। अब देखो, अब ये कह रहा है एक्स उसका निकालो। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना, अगर आपके पास 1 + 1/x की वैल्यू, तो सीधे इससे ये निकाल सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कैसे होगा, अगर आप देखोगे लेफ्ट में स्क्वायरिंग करोगे तो 1/1/x का
होल स्क्वायर और इधर जाएगा 10 का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो ये आइडेंटिटी क्या खुलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और 10 का स्क्वायर 100। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 100। और हमें खाली इसकी वैल्यू चाहिए तो उधर जाके 2 को माइनस कर दो, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 100 में से 2 माइनस कर दो 98। तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अब एग्जाम में आता है कि भाई क्यूब निकालो, तो अगर क्यूब निकालना है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये जो आई थी x प्लस 1/x की वैल्यू 10, अगर आपका इसका क्यूबिक बोथ साइड कर दोगे तो आपको पास क्यूब आ जाएगा। मतलब अब इससे ही ये निकालोगे, x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी उसी से ही क्यूब निकलेगा। बस फर्क क्या होगा, वहां पे क्यूबिक बोथ साइड करना होगा। जैसे अगर हमने क्या करा, सपोज मेरे पास x प्लस में से रफ कर देता हूँ, खाली हमें ये याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, हमें बस ये याद रखना है, ठीक है। इससे हम क्यूब निकालेंगे। तो इसके लिए मैं देखो ये रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि अभी आपको पता था कि x प्लस 1/x की वैल्यू 10 थी और मुझे क्यूब चाहिए, तो मैंने बोला इसी से ही ये निकलेगा। तो अब क्या करोगे, क्यूबिक बोथ साइड। तो क्या होगा, x प्लस 1/x होल क्यूब, ठीक है, और इधर 10 का क्यूब। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस मतलब एक ए की 3 प्लस बी की 3 आइडेंटिटी होती थी ना, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू 100 का क्यूब हो गया 1000। तो देखो हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये तो हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये x से x कट गया तो बचा 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 10 है, तो ये आ गया 1000। तो इसको उधर जाकर माइनस कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 1000 माइनस 30। तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 970। तो ये आपका आंसर है। तो आपने क्या देखा कि आपके पास x प्लस 1/x आया 10, जब तुमने इसका स्क्वायर करा तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिली 98, और जब आपने इसी का ही क्यूब करा तो मिला हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जो कि आपके पास क्या था, आपके पास था 970। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर x की वैल्यू एग्जाम में आती है निकालने के लिए, तो आप x प्लस 1/x कैसे, पहले x दिया होगा उसको 1/x की फॉर्म में लिख के रैशनलाइज कर दोगे, और फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये मिल जाएगा, और उसी का क्यूब कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। चलो समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला वाला आप खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें मैंने ये दे रखा है 3 + 2√2, और आपको यही फाइंड करने हैं। तो ये तीनों आपके होमवर्क है, ये तीनों आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको सोल्व करके आपको इसके सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा अलग है, इसमें क्या है, x दे रखा है और यहाँ x माइनस 1/x है, तो जैसे मैंने प्लस करा था वैसे ही माइनस करेंगे। चलो ये वाला सोल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, हमें सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू दे रखी है 2 + √3। तो मैंने क्या बोला है, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसे 1/x की फॉर्म में लिखकर 1/2 + √3 लिख देंगे, और अगला क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमने क्या करा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे रैशनलाइज डिनोमिनेटर करने के लिए। 2 + √3 इंटू में 2 - √3 और 2 - √3। अब हुआ क्या, 1/x इक्वल्स टू, ऊपर आ गया 2 - √3 और नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि 1/x आ जाएगा आपके पास 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर -3। तो आपके पास x 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 1/x आ गया 2 - √3 और नीचे 1 लिखेंगे नहीं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें था x प्लस 1/x, उसमें ऐड करा तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कैसे, x में से 1/x माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है 2 + √3 में से माइनस कर दो 2 - √3। तो आपके पास क्या होगा, x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 + √3 -2 + 3। तो 2 से 2 कैंसिल, इस बार 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, आपके पास आंसर आ गया √3 2 √3, 6 नहीं करेंगे 2 √3, रूट के बाहर के नंबर ऐड करते हैं, तो ये आपका नंबर 1 वाला आंसर आ गया। अब इसी से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके नंबर 2 निकाल लोगे। तो ये आपने नंबर 1 सोल्व कर लिया। अगर आप इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ
साइड, तो x माइनस वन बाय एक्स का अगर आप होल स्क्वायर करोगे और यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, और अगर आप इसका 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4 और √3 का 3 आ गया, और ये x से x कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 था और ये 4 3 ज़ा 12 है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बचा इक्वल्स टू 12 टू 14, ये देखो 14 आ गया, तो ये आपके नंबर 2 की वैल्यू आ गई। मतलब वही पहले हमने सब्ट्रैक्ट कर रहा था, ऐड करा था, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था, स्क्वायर आ गया। अब इसी का अगर आप क्यूबिक बोथ साइड करोगे, देख लेते हैं इसका एक बार, हम देख लेते हैं हमारे पास x माइनस रूट एक्स की वैल्यू 2√3 है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो x माइनस वन बाय एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है, 2√3 है। अगर मैं इसका क्यूबिक कर दूं, क्यूबिक बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, x माइनस वन बाय एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू 2√3 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे आप ओपन करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी, और इक्वल्स टू इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा और √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करना, हमें चाहिए x माइनस, तो ये x x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, और ये हो गया माइनस थ्री, और ये देखो x माइनस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आपके पास, ये आपके पास ऑलरेडी 2√3 है, तो ये कितना आ गया, 8 3 जा 24√3 और ये 3 2 जा 6, तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 24√3 प्लस 6√3, तो आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो है 30√3। हाँ, अब एक चीज है कि यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ प्लस वाला क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि आप आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे लगाओगे तो वहाँ माइनस ही मिलेगा, वहाँ प्लस नहीं मिलेगा। बट स्क्वायर वाले में हमेशा स्क्वायर मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर वो 2ab माइनस का हो या 2b प्लस का हो, बट क्यूब वाले में माइनस हो जाता है, इसलिए ये प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना। तो इस तरह हमने एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली 30√3 और 30√3, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें अगर माइनस करने वाला निकाला तो माइनस कर देंगे, स्क्वायर वाला स्क्वायर, और फिर वो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू आपसे वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, तो आप इसे नोट कर लेना जिससे आपको आराम से इजिली प्रैक्टिस कर सको। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है, जैसे कि पहला पार्ट क्या था, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये आपको निकालने आ गया, बस आपको उसका स्क्वायर कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे, देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स इक्वल्स टू, ये उससे छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा ये, 4 प्लस √15, तो आपको देखो क्या करना है, x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, तो पहले वन बाई एक्स निकालो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपने लिखा वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1/4 प्लस √15, फिर इंटू में 4 माइनस √15 और 4 माइनस √15, मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करा, तो वन बाई एक्स 4 माइनस √15, फिर ये आ गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 4 माइनस √15, 4 का स्क्वायर 16 और √15 होता है -15, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो वन बाय एक्स आपके पास क्या आ गया, 4 माइनस √15, क्योंकि 16 में से 15 है 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आप इसे ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कैसे ऐड करने बताया मैंने, लेफ्ट और लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट में राइट को ऐड करेंगे, तो होगा क्या, √15 से √15 कैंसिल, तो x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 448। अब खाली इनका स्क्वायरिंग करना है, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही आंसर है आपका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और यही आपका आंसर है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि उसमें x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू निकालनी थी और उसका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसमें आपको स्क्वायर करके सोल्व भी करना था, इसमें सोल्व नहीं करना, इसमें बस आपको ऐड करके स्क्वायर कर देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। अगला समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले में क्या है, सेम टू सेम है, क्यूब करना है, तो आप पहले ने लिखोगे x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट एक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें माइनस करके क्यूब कर देंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, फिर लिखोगे 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस रूट एक्स, इंटू में साइन चेंज कर दोगे 1 प्लस रूट एक्स, और ये जाएगा आपका
वन प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो आपने लिखा वन प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन प्लस रूट टू, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका वन अपॉन एक्स, वन प्लस रूट एक्स, और ये आपका क्या हो गया, ध्यान देना, ये हो गया वन माइनस टू, वन माइनस टू, तो इसको आप क्या लिखोगे, वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन प्लस रूट टू, और नीचे आया होगा माइनस वन, नीचे क्या होगा, माइनस वन। तो अगर आप इसमें ये माइनस लगा दें, यहाँ पर माइनस लगा दें, तो ये माइनस नीचे तो ऐसा लग जाएगा माइनस वन प्लस रूट टू, ठीक है। अब हमें इन्हें माइनस करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखो होगा क्या बच्चों, ये तो आ गया x माइनस वन बाई एक्स, बट राइट में क्या हुआ कि आपने लिखा वन माइनस रूट टू, और जब आपने इसे माइनस कर दिया प्लस हो गया होगा, प्लस वन प्लस रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल। अब क्यूबिक बोथ साइड कर दो, क्यूबिक बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाय एक्स का क्यूब, और यहाँ पे कौन बचा था, वन और वन टू, तो टू का क्यूब करना था मुझे, तो मेरे पास क्या आया, x माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू 8। ठीक है, देखा आपने कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, इन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर आपको बस x और वन बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है, उनको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर दो, अगर ऐड करना है तो उसमें प्लस कर दो, और उसमें अगर स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग करके उसे सोल्व करना है तो सोल्व करना है, सोल्व करके वैल्यू निकल जाएगी, अगर नहीं तो वही आपका आंसर होगा जो उसने पूछा होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह नोट कर लेना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू दिस और x y इक्वल टू दिस, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखो बच्चों, इसे करने के दो तरीके हैं, एक कि आप पहले x का रैशनलाइज कर लो, y का रैशनलाइज कर लो, और फिर आप ये वैल्यू निकालो, और एक होता है इसे आइडेंटिटी से सोल्व करना, मतलब इसको थोड़ा सोल्व कर लेना कि आइडेंटिटी की तरह बना लो। जैसे देखो, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, और ये क्या है, एक्स वाई, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन सकता था, बट यहाँ टू ए बी नहीं है, यहाँ पे खाली क्या है, ए बी है, ए बी एक्स वाई है। तो यहाँ पे ए बी लाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। तो मैंने क्या करा, अगर थोड़ा इसे लेवल थोड़ा बढ़ा के करेंगे तो इसमें एक एक्स वाई ऐड कर दो और एक एक्स वाई माइनस कर दो, तो ये देखो जब हम एक ही चीज़ में प्लस माइनस करते हैं तो वो चेंज नहीं होती। तो ये देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा टू एक्स वाई, ठीक है, और माइनस का एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब आप इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई लिख सकते हो। और अब आप इसकी वैल्यू निकाल दो, मतलब आप पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो और एक्स इंटू वाई की, और यहाँ पुट कर दो। जैसे मुझे एक्स प्लस वाई निकालना था, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, टू प्लस रूट टू, टू माइनस रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन, प्लस रूट टू माइनस वन, और रूट टू प्लस वन। अब मैं इसको सोल्व करूंगा एलसीएम लेकर, ठीक है। तो रूट टू प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने इनके एलसीएम कैसे लिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करें नीचे डिनोमिनेटर को, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो रूट टू प्लस वन को रूट टू प्लस वन से करोगे तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर आइडेंटिटी ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए टू रूट टू ए बी, ठीक है। ये रूट टू है, ठीक है, ये रूट टू है। एक बार इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ये रफ करके दोबारा लिख देते हैं, है ना, साफ साफ दिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या लिखोगे, टू इंटू रूट टू इंटू वन, मतलब टू ए बी, ठीक है, प्लस में फिर दोबारा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, और माइनस का टू रूट टू मतलब टू ए बी, और नीचे देखो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। तो देखो अगर आप देखोगे रूट टू से ये कैंसिल, तो ये आ गया टू प्लस वन का स्क्वायर वन, और ये आ गया टू रूट टू इंटू करने पर, फिर ये ए स्क्वायर से वही रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये टू आ गया, वन का स्क्वायर वन, और ये टू रूट टू आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, रूट टू का स्क्वायर टू और माइनस वन। तो आपके पास रूट टू से टू रूट कैंसिल हो गया। देखो टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, तो थ्री और थ्री कितने हो गए, सिक्स, और टू माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आपके सिक्स आ रही, किसकी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे रख दिया, देखो मैंने कहा था ना इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ रख दोगे सीधा सिक्स का स्क्वायर माइनस, अब एक्स वाई की वैल्यू सीधे पुट करो, तो रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन
इनटू में √2 -1 और √2 +1। तो इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6 का स्क्वायर 36 -1 मतलब 35। तो इस तरह से आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला थोड़ा पता है कि हाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन सकता है, तो हम इसमें एक एक्स वाई प्लस करेंगे, एक्स वाई माइनस करेंगे। नहीं तो फिर वही तरीका है, आप इस एक्स का रैशनलाइज करो अलग से, अब वाई का रैशनलाइज करो अलग से, उनकी वैल्यू को यहाँ रख दो, फिर जो रैशनलाइज करने के बाद आएगी उसके बाद भी आप सोल्व कर सकते हो, वो भी आपका तरीका है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 5xy। तो अगर मैं इसको वैसे ही देखूं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसमें 5 में से 2 आगे कर दूं, 2xy और 3 अलग कर दूं, तो ये आपका क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy। तो इस बार आपको प्लस नहीं करना है, इस बार आपको माइनस करना है। तो अगर आप x माइनस वाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 और माइनस में ये क्योंकि वाई को माइनस करना है ना इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। वही सेम प्रोसीजर एलसीएम लोगे आप, तो आपने एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, ये एलसीएम आ गया। तो जो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, और ये √3 प्लस √2 का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप स्क्वायर करो देखो, तो मैं सीधे सीधे कर दो, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और माइनस का 2√6, 3 टू 6, फिर ये माइनस √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 2√6 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा देखो, अगर आप देखोगे ये 3 और 2 5 हो गए, माइनस 2√6, और ये देखो 3 और 2 5 हो गए, बाहर माइनस तो माइनस 5 आ गया, और ये माइनस का 2√6 हो गया। ठीक है, अपॉन में 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, इससे रूट से 3 कट गया तो 3 और ये आ गया 2। ठीक है, तो अगर इस बार देखोगे क्या होगा, इस बार आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है इसमें 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो गए, मतलब ये कितना हो गया, 2 और 2 4, माइनस का 4√6 हो गया, 4√6। तो बस अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 4√6 का होल स्क्वायर, और आपको बताइए कट के 1 ही बन जाएगा, तो तभी लिख देते हैं √3 माइनस √2 √3 माइनस √2, ये प्लस में था, और इंटू में √3 प्लस 2 और √3 माइनस √2। तो हुआ क्या, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 इंटू 6 माइनस 3, तो ये आ गया 996, और ये आ गया -3, तो मतलब इसका आंसर कितना है, 93 आंसर है। तो ये देखा आपने क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना था। हम इसे इजीली कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी आइडेंटिटी के बारे में नॉलेज है, नहीं तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप एक्स का रैशनलाइज कर सकते हो अलग से, वाई का रैशनलाइज कर सकते हो, और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, वो भी आपका तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, आज स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज कराए। तो आज हमने शुरू से देखते हैं, आज हमने टोटल मिला के 7 क्वेश्चन देखे जो अलग अलग लेवल के थे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, जिससे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो जो पहली वीडियो आप पहले वो देख लेना, अगर आपने वो नहीं देखी है इसके बाद आप ये देख लेना, जिससे आप ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छोड़ के नहीं आएंगे, आराम से कर लेंगे आप। और अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, मुझे कॉमेंट में उसमें लिख देना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें और प्रैक्टिस करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ और रैशनलाइजर डिनोमिनेटर के और एक दो पैटर्न बचे हैं, मैं आपको वो दोनों पैटर्न करा के इस टॉपिक को कंप्लीट करा करा के फिर हम एक्सपोनेंट जो रूल होते हैं उसके बारे में फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।